जो चीज़ टीएमसी से मिला था उन लोग को कि आज आदमी बोलता है कि हम लोग टीएमसी को लाके या ममता बनर्जी को लाके भूल किया था, कल हम लोग को ये सुनना ना पड़े कि भाजपा को लाके हम लोग बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। ये सब जितना भी शिक्षक वाला जो झमेला है ये क्लियर होगा। प्राइवेट स्कूल का बहुत है जो बांध दिया जाएगा कि आप सालाना ये नहीं बढ़ा पाएंगे, आप हर साल एडमिशन फी के नाम पे ये नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव। आइए आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण कोलकाता के एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष सोमनाथ दास से। सोमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भाजपा की प्रचंड जीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक। आज भाजपा प्रचंड जीत से सत्ता में आई है बंगाल में, और इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हमारे जितना भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, जो लोग आज कोई 15 साल से, कोई 20 साल से पार्टी कर रहा है, कोई 5 साल से पार्टी कर रहा है, विरोधी में हम लोग जब थे तब से जो लोग पार्टी कर रहे हैं, सब उसी लोग को श्रेय जाता है। हम लोग जो भी छोटा बड़ा पदाधिकारी है ना, हम लोग का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक पदाधिकारी के दायां बायां 2, 4, 5 आदमी नहीं रहता है तो हम लोग का परिचय नहीं मिलता है। हम कौन हैं ये आप बोले ना कि दक्षिण कोलकाता एससी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट जो बोले, तो मेरा पीछे में यदि 4 आदमी नहीं रहेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। अकेला तो बहुत आदमी है, रास्ता में चलता है। तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के समस्त जितना कर्मी हैं, जो लोग किए हैं, वो लोग का श्रेय है। और वोटर लोग, जो हिंदू वोटर लोग हम लोग को वोट दिए हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय उन लोग को जाता है। और आशा करते हैं कि उन लोग जो वोट देके हम लोग को लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाए हैं, तो इसका फल सुफल उन लोग को मिले। जो चीज़ टीएमसी से मिला था उन लोग को कि आज आदमी बोलता है कि हम लोग टीएमसी को लाके या ममता बनर्जी को लाके भूल किया था, कल हम लोग को ये सुनना ना पड़े कि भाजपा को लाके हम लोग बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। देखिए, भाजपा के जीत के बाद जैसे परिणाम घोषित हुए, उसके कुछ घंटों के बाद मैं एक बार फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि कुछ घंटों के बाद तमाम पार्टी के लोग, खासकर तृणमूल के लोग, दावा कर रहे हैं कि भाजपा के हैं, भाजपा ही हो गए हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा? ये तो फिर यहाँ आकर फिर वही करेंगे, प्रमोटिंग, गुंडागर्दी, अवैध प्रमोटिंग करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, रंगदारी मांगेंगे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ घटनाएं आपके साथ भी घटी थी। आप पार्टी कर रहे थे, मैं वैसे कुछ नहीं बोलता, मैं एकदम रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ। एक समय था जबकि आपके घर के सामने भी कफन रख दिया गया था आपको धमकाने के लिए। मैं एकदम ये रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए ये कफन रख दिया गया है। ये सोमनाथ जी थे, इनके घर के सामने पिकनिक गार्डन, शायद ठीक है ना, वो आपका घर था, और इनको दहशत में रखने के लिए इनके घर के सामने कफन रख दिया गया था। एकदम सही बात है। पुलिस को एफआईआर भी किया। और ये कफन रखने वाले वही तृणमूली थे जो आज बीजेपी हो गए। आज बीजेपी 12 बजे के बाद में सब बीजेपी होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन तो ऐसे लोग फिर तो आवाम को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे। खासकर आपके कस्बा विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, पिकनिक गार्डन वगैरह, ऐसे तमाम इलाके जहां पर उनकी जो आतंक थी वो काफ़ी उच्च लेवल पर थी। उन्होंने काफ़ी लोगों को दहशत में रखा था, आज भी दहशत में रखा है पिकनिक गार्डन वगैरह में। लेकिन अब 4 तारीख के बाद से चूँकि एक नया सवेरा हुआ है और ऐसे लोग अब दुम दबा के भाग रहे हैं और अपने आप को भगवा रंग में रंग रहे हैं। लेकिन ये दिन तो याद रहना चाहिए, कम से कम इस दिन से सबक लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बदले की राजनीति करें, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि कोई भी कोई किसी की हत्या करता तो उसका भी माने ये हत्या हो, ऐसा कभी नहीं मानता, कोई भी सभ्य समाज में नहीं मान सकता। लेकिन कम से कम ये कफन को देखिए, और ये सभ्य समाज में नहीं मांगता, कम से कम ऐसे लोग अगर फिर वापस आएंगे जो किसी को डराने के लिए उसके घर के सामने कफन लाग दे, मानसिक रूप से ये करने के लिए, तो ऐसे लोगों को की अब क्या पाती बिंदरी को किस रूप में देखा जा सकता है? आप हमारे राज्य सभापति का बाइट सुने होंगे, समीक भट्टाचार्य जो हैं, उन्होंने एकदम सख्त निर्देश दिया गया है, उन्होंने पुलिस को भी बता दिया है कि बीजेपी का कोई है जो भाजपा का कर्मी है, जैसा हम आपके सामने बैठे हैं, जो लोग वोट लड़ा है, जो लोग वोट में कैंडिडेट का होकर काम किया है, कैंपेनिंग किया है,
ये लोग कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई वायलेंस नहीं करेगा, किसी को ना डराना है ना किसी दुकानदार को डराना है। ऑटो वाला लोग जो आज देखिएगा राताराती सब ऑटो में लगा के घूम रहे हैं। हम लोग को पार्टी का उच्च नेतृत्व विशेष करके हम लोग का राज्य सभापति का स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि जो लोग राताराती बीजेपी हुआ है वो लोग का बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है। फिलहाल कोई भी बड़ा नेता कोई भी हो, वो यदि बोलता है कि हाँ ये बीजेपी है, बीजेपी करता था, तो देखिए राज्य नेतृत्व का पद में सब खबर है, हमारे विषय में भी है और जो 4 तारीख को 12 बजे के बाद में बीजेपी बने हैं उनका भी है। तो कुछ तो इमेज हम लोग का ख़राब हो रहा है, क्या कि पब्लिक को उतना नहीं मालूम है, भगवा रंग लगा के कर रहा है, लेकिन पार्टी के पास में सब खबर है। आप मीडिया से हैं, आपको ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा। हम लोग को बोला हुआ है, हम लोग का ओरिजिनली बीजेपी वाला कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशासन से 4 तारीख को रिजल्ट निकला है, आज 7 तारीख, 3 दिन है, 9 तारीख को हम बीजेपी का सरकार बनने वाला है। आपको इतना तो बोल सकते हैं, हमारा जितना तो खमाता है, जितना जानकारी है, टीएमसी के टाइम में जो हुआ था बीजेपी में वो चीज़ 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं हुआ। आपको मालूम है कल एक मर्डर हो गया है, मर्डर तो 3-4 हुआ है, लेकिन एक शुभेंदु दा का 43 से लेकर शुभेंदु अधिकारी के पीए जो अब तो सहायक हैं उनके, तो जिसकी जितनी भर्त्सना जे लोग भी किया है ना, इन लोग को इसका फल मिलेगा। अभी उन्होंने वो अभया की जो माँ थी उनके घर में, अभी चूंकि जीत कर वो नवनिर्वाचित विधायक, उनके घर में पानी हाथी में भी ये हुआ है इस तरह का। आप बोलिए जो अभया का मम्मी है वो तो जीती है, तो वो क्यों वो पार्टी में किंतु पैसा कमाने नहीं आई? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जब शुभेंदु अधिकारी का पीए को गोली मार दिया जा सकता है, नॉर्मल और इस तरह की घटनाएं घट रही, उसके बाद भी हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा की बीजेपी के लोग भी मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोगों की मौत नहीं हुई है। तो ऐसे में फिर वही लोग फिर वापस आके एक करे सूटकेस सजाए या इस तरह की विचार भावना रखे, या फिर उनको एंट्री मिल जाए या मिलने की संभावना हो, आने का भावना तो रख ही सकते हैं लोग फिर इस पे लोगों पे क्या असर पड़ेगा? लोग तो घूट घूट के जिएंगे। आप थोड़ा से खोजिए, पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि 3 दिन में जो भी हो रहा है ये टीएमसी वाला 12 बजे 4 तारीख 12 बजे दिन 12 बजे के बाद में जो लोग बीजेपी वाला बना है वो लोग कर रहा है। बीजेपी वाला यदि करता ना तो अभी आपके यहाँ पे हो सकता है कि आप न्यूज़ ना कर पाते हैं, क्योंकि दहशत का माहौल रहता। बीजेपी वाला में भी तो कोई चूड़ी पहना हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी का एक नियम श्रृंखला है, जो हमारे उच्च नेतृत्व जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, उसके बाहर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और आपको बोल दे रहे जो आप बोल रहे ना कि वो लोग फिर आएंगे पार्टी में आ जाएंगे, अभी कोई एकदम नो एंट्री है। पहले 9 तारीख हो जाए, उसके बाद में हमारे उच्च नेतृत्व बैठेंगे, उसके बाद ठीक होगा। और एंट्री नो एंट्री का जो बात है, देखिए 2011 में भी एकदम राताराती जो सीपीएम का खास आदमी था वो टीएमसी वाला बन गया था। तो अभी बीजेपी पावर में है। बीजेपी का सबसे बड़ा अच्छा मुद्दा ये है कि जो आदमी लड़ा है, सेंट्रल में भी लड़ा था, राम मंदिर बोलिए, 370 बोलिए, जो भी बोला था उसको किया है, बोल के झूठ बोल के आया है, ये नहीं किया, ये नहीं है। तो हमारे पार्टी जीत भी हासिल की है हिंदुत्व बोल के। शुभेंदु अधिकारी को आप देखेंगे तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे को ये वार्ड से मुस्लिम लोग वोट नहीं दिया है, जो हकीकत है उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हिंसा थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना, जाने का टाइम में आदमी बचने का कोशिश करता है, तो ये लोग हम लोग को टीएमसी वाला लोग डराने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम भाजपा वाले डरने वाले होते तो विरोधी में भी हम लोग पार्टी नहीं कर पाते। और हम कहाँ से रहते हैं आपको मालूम है, हम रहते हैं, हमारे एमएलए हैं जावेद अहमद खान साहब, और हम जो वार्ड में रहते हैं वहाँ का काउंसिलर है उनके जनाब उनके बेटे फैयाज अहमद खान। ठीक है, हम वहाँ से रह के बीजेपी करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आपको साफ कर दूं कि आपने कहा कि अगर इस तरह का होता तो शायद हम यहाँ इंटरव्यू नहीं कर पाते या अपना काम नहीं कर। सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर दें कि हमने तमाम यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा उस समय भी हमने काम किया है। कोरोना के समय भी हमारी टीम पूरे और हम लोगों ने काम किया, और हम ये तो हमारी आदत है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वो कर्फ्यू हो या कोरोना हो या बम गोली चले या मार्शल लॉ लगे, हम तो निकलेंगे सड़क पे और एकदम वही निकलेंगे, वही लिखेंगे जो दिख रहा है और देखेंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब हम
आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में, जब हम आए थे इस पेशे में तो तभी हमने अपने सर पे कफन बांध लिया था और लोगों के लिए बांधा था, भारत माता के लिए बांधा था, इस राज्य के लिए बांधा था, बंगाल के लिए बांधा था, मैंने अपने भारत माँ के लिए बांधा था, भारतवर्ष के लिए बांधा था। तो आप हमारी एकदम, आप ठीक है, आप हमारी आपको हमारी चिंता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम काम करेंगे चाहे हालात जो भी हो। फिर आते हैं हम आपसे, फिर एक बार बात करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद करें एक नए बंगाल के रूप में? हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोग रो रहे थे, लोग खुली सांस नहीं ले पा रहे थे। बीजेपी का आज का बंगाल आने देखिए वाला जीत बंगाल हासिल कैसा किया 4 तारीख, हम लोग को जीत हासिल हुआ 4 तारीख। 9 तारीख को हमारा बीजेपी का सरकार बन रहा है। तो एक तो आप समझिए, कुछ तो टाइम दीजिएगा। समझ तो पार्टी तो समझ के लिया है, जरूर। लेकिन आपको हम बोल दे रहे हैं, नौकरी भी आदमी को मिलेगा। ये जो आप कर्म संस्थान का जो बात है, इसको बहुत आदमी को समझ नहीं आता। कर्म संस्थान का मतलब गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। कर्म संस्थान का मतलब होता है कि आपको इनकम का जगह मिलेगा, आप इनकम करके खा पाओगे, आप अपना फैमिली चला पाओगे। अच्छा, आप कर्म संस्थान की बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा कर्म संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं वो तेले भाजा वाला चौप? अभी हमारी तब पब्लिक हम लोग को वोट क्यों देगी? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था चौप। तब आप हमको बताइए, तब ममता बनर्जी चौप शिल्प की थी, तो हम लोग यदि चौप शिल्पों का ही बात होगा तो हम लोग को क्यों लाएगी? नहीं, भारी मतों से। देखिए, मैं इस समाज का, इस देश का मैं एक प्रतिनिधि हूँ और मैं इस समाज के तरफ से, इस देश के तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसलिए मेरी चिंता वाजिब है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था चप वाला। तब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आपका जो सुनने वाले हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी हमारे थी, ठीक है, सीएम थी। वो सीएम रहते हुए पूरा बहुत सब उनके जो एमपी एमएलए काउंसिलर लोग बोले थे चाय वाला हमारे प्रधानमंत्री जी को। लेकिन आप बोलिए, जो आदमी चाय बेच रहा था, वो आदमी किसी दिन अपना जनता को, आवाम को बोला है कि आप चाय का दुकान बनाइए, आप चाय का दुकान में से इतना पैसा इनकम कर सकते हैं? किसी दिन सुने हैं? देखिए, तमाम चीज़ अधर में अभी भी लटका हुआ है, मामला भी चल रहा है। देखिए दीदी की आप जिस नौकरी या जिसके बात कर रहे हैं, देखिए बंगाल में इतना बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ, इतना बड़ा शिक्षा, सारे टीचर पैसे के बल पर टीचर बन गए। अब ये बताइए आप मुझसे, एकदम आप देश, समाज, राज्य, देश के हित में आप बताइए कि अगर एक ऐसे आदमी को जो कुछ नहीं जाता हो और उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाए, तो क्या ऐसे लोगों से क्या आप अपना या अपने रिश्तेदार या किसी का इलाज करवाएंगे क्या? हाँ, जानेंगे? नहीं करवाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे। तो आप ऐसे लोग, टीचर जो समाज को गढ़ते हैं, टीचर एक कुम्हार की तरह, जिस तरह कुम्हार मिट्टी का घड़ा को गढ़ता है और हम उसमें अपना खाना पीना करते हैं, तो उसी तरह एक टीचर भी पूरे समाज को गढ़ता है। वो समाज का जड़ है, समाज की सृष्टि करता है, समाज में एक अच्छे चीज़ की सृष्टि करता है, वो समाज को एक अच्छा ये देता है। तो समाज को गढ़ने वाला शिक्षक अगर जिसके पास खुद ज्ञान ना हो, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? ऐसे जो 32,000 टीचरों का मामला चल रहा था, अभी तक भी अदालत में पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ, और जो योग्य लोग थे उनको नहीं मिला। तो ऐसे लोग जो पैसा देकर स्कूल में नौकरी पाते हैं या कॉर्पोरेशन में नौकरी पाते हैं या कहीं नौकरी पाते हैं, तो उससे राज्य का, देश का नींव तो कमज़ोर होगा, शिक्षा की बुनियाद कमज़ोर होगी, पूरी व्यवस्था कमज़ोर होगी। अगर ऐसे लोग खत्म हो गया। कमज़ोर होने का बात तो छोड़ दीजिए, हम बंगाल का शिक्षा व्यवस्था पूरा बर्बाद हो गया। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम विदिन 6 मंथ हम पूरे देश के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो 32,000 टीचर का जो मामला है या जो शिक्षक घोटाला हुआ, वो कम से कम भाजपा के सरकार 6 महीना के अंदर न्याय मिलेगा? 6 महीना के अंदर देखिए, जो सरकार बनेगा ना, उनको तो नहीं, एकदम सरकार को समय देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित होने में जितना शिक्षक वाला झमेला, डीए वाला झमेला है, ये हम लोग का, हमारे उच्च नेतृत्व से जो जितना तो बात होता है, 6 मंथ में ये ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 9 तारीख का बाद सब बैठेंगे, हम लोग तो नहीं बैठेंगे, हमारे जो उच्च नेतृत्व है, ये सब जितना भी शिक्षक वाला जो झमेला है ये क्लियर होगा। प्राइवेट स्कूल का बहुत है जो बांध दिया जाएगा कि आप सालाना ये नहीं बढ़ा पाएंगे,
आप हर साल एडमिशन फी के नाम पे ये नहीं ले पाएंगे। आपको सब पता चलेगा, आप हमसे पहले आपको पता थोड़ा सा चलते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, कस्बा की तरफ चलते हैं। वहाँ पर तमाम ऐसे पॉकेट इलाके हैं जहाँ पर आतंक है और एक एक गली में पुलिया गुंडा उगाया, और जो लाखों करोड़ों कमाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खाने का नहीं, वो अपने आप को प्रमोटर बोलते हैं। ऐसे लोग भवन सामग्री भी वही सप्लाई करेंगे, प्रमोटर बोलते हैं। ऐसे लोगों से क्या वहाँ की जनता की, वहाँ के लोगों को मुक्ति मिले? क्योंकि वहाँ के लोगों की दम निकल रही है। अब वो लोगों को सांस नहीं ले पा रहे थे। 4 तारीख से मुक्ति मिल गया है। कम से कम सांस लेना वो लोग सूरज 4 तारीख के बाद कस्बा में आपका गोलियां चलना, मैं बता दूं, लोग वहाँ पर तस्वीर नहीं ले सकते। मीडिया के लोग वहाँ की तस्वीर नहीं ले सकते। मीडिया वहाँ की मीडिया कभी वहाँ पर जाते तस्वीर लेने के लिए, ऊपर कभी भी गोली चल जाने का खतरा बना रहता है, कुछ भी होने का, जान से जाने का खतरा बना रहता है। 4 तारीख से खत्म हो गया है ये जो आप बोल रहे हैं ना। 2-4 हम भी जो हमारे पास भी न्यूज़ है, 2-4 जो मर्डर हुआ है या बीजेपी का कार्यकर्ता, तो ये आप सोचिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता मर्डर हुआ है, जान से जिसको मारा गया है। हम टीएमसी वाला को यदि मारा जाता, बीजेपी वाला मारता, तो टीएमसी वालों ने नया बीजेपी वाला जो है वो लोग को मारा गया है, या पुराना भी इसमें 1-2 ठो मरा है। 4 तारीख के बाद में कस्बा में ये सब खत्म। आप अभी बोले ना कि जो आदमी खाने नहीं पा रहा था वो आज BMW चल रहा है एकदम। मैं आपको बता दूं 35 ईयर्स नहीं, हमारा विधानसभा में तो हम तो आप जानते, मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है। तो मेरे को खुद मैं देखा हूं कि कुछ आदमी ऐसा था जो मेरे से आके पैसा लेके जाता था, वो आज मेरे से ज़्यादा दामी में गाड़ी चढ़ता है। और वो जो सोना का चेन पहना है, हम पूरा कपड़ा जूता भी इतना दाम, वो एक तो चेन का बराबर नहीं। वो एक तो चेन बेचेंगे तो ऐसा 10 कपड़ा आ जाएगा मेरा, वो सब खत्म। हमारे भाजपा से किसी भी, आपको खुद हम बता दें, हम अपना इलाका में बाज़ार है, दुकानदार लोग को हम लोग का ग्रुप से बोला हुआ है कि हमारे किसी भी लड़का आते हैं कि हाँ हम बीजेपी से हैं, ये दो ये दो, एकदम नहीं। पैसा दे के सामान लेगा, पैसा दे के सामान दो। बाज़ार में मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, आपका आवाम सुन पाएगी यदि इसमें, बाज़ार में जाके बोला गया किसी को आप सारा पब्लिक से जो दाम लेंगे हमारे से भी वही दाम लेंगे। कोई भी आता है कि हम लोग बीजेपी वाला है, अब हम लोग का क्षमता है, हमको ये देना पड़ेगा, नहीं। हम खुद अपना बात बोल रहे हैं, हमारा ग्रुप। और हम राजनीति में जो है, ये है एक जो जिसके लिए हम हैं राजनीति में, बस जिसके थ्रू से हम आया, उसका नाम है देवाशीष नाथ। पूरा कस्बा में आपको नहीं पहचानता ऐसा आदमी नहीं मिलेगा उसको। बहुत मुंह फट लड़का है, लेकिन 2 नंबर ही उसके अंदर में नहीं है। आप रात में 2 बजे भी फ़ोन करेंगे ना, तो हम लोग में से 2-4 आदमी को फ़ोन करेगा कि भाई ये आदमी को ये प्रॉब्लम है, चलो। लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं, और ये देवाशीष नाथ या हरीश साहु बोल के एक आदमी है हमारे ग्रुप में, सीनियर में हम हैं, उसके बाद में वो लोग 2 आदमी हैं। हम लोग ही बोले कस्बा में जितना आदमी है 2 नंबर ही। आप कस्बा का ये सब बंद हो गया, आप जब निश्चिंत में रहिए। देखिए, चूँकि आप भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा से आप संबंध रखते हैं, आप दक्षिण कोलकाता के आप उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बंगाल में भी SC समाज जो है, जो समाज SC के अंदर आता है, उनकी अपनी तमाम नहीं, बहुत पहाड़ जैसी समस्या है। और SC समाज के लोगों के उत्थान के लोग, हर लोग बात करते हैं। बड़ी बात, उनके वोटों से जीत के वो आसमान में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद कोई SC समाज का होता नहीं है, कोई SC समाज के लिए काम नहीं करता आगे आके। अगर मैं गलत हूँ तो बोलिए, क्या उम्मीद करेंगे कि भाजपा सरकार में SC समाज का उत्थान होगा? हम अभी तो उपाध्यक्ष हैं, आगे यदि इससे ऊंचा जा पाएँ, हमारा कोशिश रहेगा। आपका पास में ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कोई आदमी का कंप्लेंट रहेगा, आप उसको मेरा नंबर दे सकते हैं, मेरे से बात करना बोल। हमारा क्षमता के अंदर में जितना होगा हम करेंगे। और SC समाज का जो भी हुआ था ना, आने वाला दिन अच्छा होने वाला है, इतना मैं आपको बता दूँ। सोमनाथ जी, आप हमारी स्टूडियो में आए और अभय टीवी से आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी सरकार के गठन के बाद।